दोस्तों, मैं प्रदीप पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे कि वेल्डिंग के टाइप्स कितने होते हैं, वेल्डिंग कैसे करते हैं, वेल्डिंग सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, हम लोग कंडीशन के हिसाब से कौन सा वेल्डिंग प्रीफर करते हैं। वेल्डिंग अगर हमको रूरल एरिया में करना है तो कौन सा वेल्डिंग करेंगे या अपनी सुविधा के हिसाब से करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करके इनकरेज जरूर कीजिएगा। तो आगे हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली आप लोग अपने सराउंडिंग में जो वेल्डिंग देखते होंगे वो हम लोग नॉर्मली आर्क में आप स्टिक वेल्डिंग ही देखे होंगे। जो अपने चैनल ग्रिल बनाने वाले शॉपकीपर होते हैं तो वो आर्क वेल्डिंग ही करते हैं। आर्क वेल्डिंग का एक फीचर्स क्या है कि इसके लिए हमको कोई एक्स्ट्रा गैस कंज्यूमेबल्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये हम कहीं भी किसी भी मौसम में हम इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे हम आर्क वेल्डिंग में डिस्कस करेंगे। आइए हम जानते हैं कि प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों, नॉर्मली प्रोसेस ऑफ जो मेन वेल्डिंग है वो 5 है, जिसमें कि गैस वेल्डिंग है, आर्क एसिटिलीन है, आर्क एयर एसिटिलीन है, ऑक्सी हाइड्रोजन्स है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, बट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में कार्बन आर्क, मेटल आर्क, प्लाज्मा गैस, मेटल एंड टंगस्टन्स। न्यूअर में आपको लेजर वेल्डिंग आ जाता है, इलेक्ट्रॉन वेल्डिंग आ जाता है। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में फ्रिक्शन, अल्ट्रासोनिक डिफ्यूजन्स, इम्पल्सिव। तो इसमें मेनली हम लोग आर्क वेल्डिंग जो है, ये आर्क वेल्डिंग हम लोग ज़्यादा ये देखते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग हमारे ऑटोमोबाइल में बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे कि बट वेल्डिंग हो गया। तो बट वेल्डिंग, BIW जैसे कि जो हमारे 4 व्हीलर के ऊपर के कवर होते हैं उसमें हम लोग स्पॉट वेल्डिंग यूज करते हैं। जो हमारे 2 व्हीलर्स के बाइक्स होते हैं उसमें सीम वेल्डिंग यूज करते हैं, प्रोजेक्शन वेल्डिंग यूज करते हैं। तो बेसिकली ये ऑटोमोटिव में हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग एंड आर्क वेल्डिंग मेनली यूज होता है। इसका हम लोग का एप्लीकेशन ज़्यादा मिलता है। जो ये आर्क वेल्डिंग में जो कार्बन आर्क हो गया, मेटल आर्क हो गया, प्लाज्मा आर्क हो गया, गैस मेटल आर्क हो गया, मिग एंड टंगस्टन टिग। तो ये वेल्डिंग हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब मैं एक एक वेल्डिंग लेके और हम आपको जनरली सारे वेल्डिंगों को मैं आपको करूँगा। ये लेजर वेल्डिंग हो गया, ये आप बहुत सारे दोस्त हमारे देखे भी होंगे, बहुत सारे दोस्त नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये रेयर वेल्डिंग है, ये उतना जनरली यूज नहीं होता है। तो आर्क लेजर वेल्डिंग भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग का जो पहला जो हमारा बेसिक है, जो हम सब ने देखा है, जो जो स्टूडेंट है, जो इंडस्ट्रीज में है, उन्होंने भी देखा है कि आर्क वेल्डिंग का जो पहला जो प्रोसेस हम लोग देखते हैं वो है स्टिक वेल्डिंग। स्टिक वेल्डिंग में क्या रहता है, सिंपल सा एक स्टिक रहता है जिसको आर्क के थ्रू हम वेल्डिंग करते हैं। तो इसमें एक पावर सोर्स रहता है जिसको हम लोग वेल्डिंग मशीन में बोलते हैं। AC और DC दोनों बेस होते हैं। और वेल्डिंग में क्या रहता है कि वेल्डिंग एक बेसिकली प्रोसेस है, दोनों मेटल को मेल्ट करके और बीच में कुछ फिलर मेटल डाल के उसको ज्वाइंट करने का प्रोसेस है। अभी हमने जो मार्क किया ये वेल्डिंग मशीन है। वेल्डिंग मशीन से बेसिकली 2 केबल निकले रहते हैं। एक रहता है हमारा इलेक्ट्रोड केबल, जो हमारे इलेक्ट्रोड को सप्लाई के लिए जाता है। जो दूसरा केबल है उसको वर्क केबल बोलते हैं। इसको बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स अर्थ केबल भी बोलते हैं। गांव में भी हम लोग अर्थिंग ही यूज करते हैं कि अर्थिंग इसका प्रॉपर नहीं है। और अगला सेगमेंट, अगला जो इसमें पार्ट जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो इलेक्ट्रोड होल्डर हो गया, जिसमें इलेक्ट्रोड को हम लोग क्लिप करते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा कि दोस्तों कि यहाँ पे एक सिंपल सा एक प्लेट है जिस पे कि हम वेल्डिंग कर रहे हैं। वेल्डिंग का जो टेम्परेचर रहता है वो 3600 सेंटीग्रेड टू 4000 सेंटीग्रेड तक रहता है। यानी कि ये सडनली मेटल्स को सडनली हीट करके और उनको मेल्ट कर देता है, मेल्ट करके उनको फिर से सॉलिडिफिकेट कर देता है। और अपना जो इसमें जो इलेक्ट्रोड है वो खुद मेल्ट करके एज ए फिलर मेटल का वर्क करता है। यानी कि डिफ्यूजन होने के बाद जो मटेरियल ऊपर ओवरलैप करना होता है, जैसे कि आप लोगों ने फोटो में देखा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है और नीचे हमारा बेस मेटल है। तो ये एक टी शेप का प्लेट है, इसको वो मेल्ट करके वहाँ पे मटेरियल फिल कर रहा है। तो इसमें आपने देखा है बेस मेटल हो गया और ये हमारा फिलर मेटल हो गया। तो दोनों जब हीट करेगा तो बेस मेटल मेल्ट होता है और उसके साथ फिलर मटेरियल मिक्स हो जाता है। और वेल्डिंग और इसमें जो अपना एंगल है टॉर्च पकड़ने का वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप किस एंगल में उसको पकड़ रहे हैं, वो वेल्डिंग के क्वालिटी पर डिपेंड करता है।
ये जो हमारे आर्क वेल्डिंग मशीन होती हैं ये बेसिकली 3 टाइप की होती हैं। एक होता है DCEN, यानी कि इसमें इलेक्ट्रोड में निगेटिव रहेगा और अर्थ केबल में पॉजिटिव रहेगा। DCEP सेम अपोजिट टू DCEN। और तीसरा रहता है AC। तो AC जो है वो अल्टरनेटिव करंट इसका मतलब होता है, यानी कि उसकी पोलैरिटी जो है वो चेंज होती रहेगी DC टू AC, सॉरी मतलब पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसके डिटेल्स में, आइए देखते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे कि एक हमने एग्जांपल लेने की कोशिश किया है। एक बहुत अच्छा इमेज है जिसमें कि आपको आर्क वेल्डिंग बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ये जो फ्यूम होता है, जो आर्क वेल्डिंग में एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो फ्यूम होता है वो बेसिकली गैस शील्डिंग का काम करता है। जो इन्वायरमेंटल गैसेज होती हैं उनके डिफेक्ट से वेल्डिंग को प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो हमारे पीछे एक है वो जो हमारा इलेक्ट्रोड कवरिंग है वो एक फ्लक्स कोटेड रहता है, उसके अंदर तो कोर वायर रहता है। उसके बाद सीलिंग एटमॉस्फेरिक जो फ्यूम्स निकल रहे हैं। वेल्ड पुल का मतलब जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है जहाँ से हमारा वेल्डिंग फॉर्म हो रहा है। मेटल स्लैग ड्रॉपलेट्स, जो मेटल स्लैग्स ड्रॉपलेट्स जो है वो मेल्ट होके नीचे वेल्डिंग फॉर्मेशन करता है। प्लस में इसमें जो स्लैज बनते हैं वेल्डिंग के ऊपर, आप देख रहे हैं सॉलिडिफाइड स्लैज हो गया। इधर अपने जो पेनिट्रेशन डेप्थ हो गया जो मार्किंग में किया है। तो बेसिकली जो वेल्डिंग का स्ट्रेंथ मेजरमेंट करते हैं वो पेनिट्रेशन ही होता है। और जैसे कि अगर हमने किसी भी मटेरियल का अगर पेनिट्रेशन जो स्टैंडर्ड है वो 20 to 80% हम लोग कंसीडर करते हैं। मिनिमम उसका जो पेनिट्रेशन है वो मिनिमम 20% होना ही चाहिए। अगर 20% से कम है तो उसको ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सपोज किसी प्लेट का थिकनेस अगर 10 mm है तो 2 mm मटेरियल उसका कम से कम मेल्ट होना चाहिए, जिससे कि हमको स्ट्रेंथ मिल पाएगा। अदरवाइज उसके टूट जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो दोस्तों आगे हम आपको बताएंगे कि वेल्डिंग करने से पहले हम लोगों को एक PP किट लेना कितना इम्पोर्टेंट है, जिससे कि हमारे आँखों में जलन ना हो या कोई अदर आपको इंजरी ना हो। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि हमको प्रॉपर ग्लव्स, गोगल्स, फेस मास्क, शूज, ये सारी चीज़ें आपको लेनी इम्पोर्टेंट है। अब आपको हम एक बताते हैं कि शील्डिंग कैसी होती है। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं कि जब हमारा वेल्डिंग प्रोसेस होता है तो जो फ्यूम्स साइड में जनरेट होते हैं वो शील्डिंग करते हैं, और ऊपर स्लज फॉर्मेशन जो होता है उसको भी मैंने आपको बताया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा हो। हमारे जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं या हमारे इंडस्ट्रियल वर्कर हैं या जो हमारे अदर वेल्डिंग रिलेटेड जिनको इन्फॉर्मेशन है या स्टूडेंट्स हैं, उन सबको हेल्पफुल रहा हो। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, और आप लोग हमारे चैनल्स को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद।